बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी तो जैसा कि पिछले व्लॉग में बताया था कि हम खाला के घर आए हुए हैं, तो यहाँ पे आके हमने कुछ भूख काफ़ी लगी हुई थी और प्यास भी, तो काफ़ी दोपहर हो गई थी, तो हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाया पिया और फ़ारग होके तो थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हमने सोचा था कि हम जो है मस्जिद बाहर जाएंगे, खेतों में विज़िट वगैरह कराएंगे। मैं आपको सारी सैर कराएंगे। फ़िलहाल जो है चलिए किचन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। कज़न मेरी जो है वो आई थिंक बर्तन साफ़ कर रही है और चूल्हे पे जो है कुछ बनने के लिए रखा हुआ है। तो चलो चोरी चोरी चेक करते हैं कि क्या रखा हुआ है। जी तो जनाब यहाँ वाओ, यहाँ पे बन रही है बिरयानी हमारे लिए, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही ने कॉल की थी कि हम लोग आ रहे हैं। और कज़न मेरी जो है उसने बिरयानी दम पे लगाई है और अब वो बर्तन साफ़ कर रही है। तो चलिए जनाब, हम चोरी चोरी आए और चोरी चोरी चलते हैं बाहर। वो अपने काम में बिज़ी है, तो चलिए बाहर चलते हैं। और अभी हम थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया था, तो अब जो है उन्होंने हमें जगा दिया कि चलें खाना खा लें। तो अब हम जो है बिरयानी खाने लगे हैं और बिरयानी खाने के बाद हम लोग बाहर जाएंगे। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि धूप थोड़ी कम हो, तो उसके बाद जो है हम बाहर जाएंगे। जी तो मेरी कज़न जो है वो माशाल्लाह कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है और उसकी कुकिंग जो भी वो बनाती है बहुत मज़े का होता है। तो ये उनकी बिरयानी जो है बहुत मज़े की थी और हमने जी भर के खाई। और उसके बाद जो है फिर मैं दिखाने लगी थी अपनी वो जो दोस्त थी मेरी हमसाई, उसे मैं घर दिखा रही थी खाला का। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी विज़िट करा देती हूँ। तो जी ये हम आ गए हैं ऊपर के पोर्शन में, और ऊपर का पोर्शन में आज आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। अगर सारा दिखाने लगूंगी, हाउस टूर पूरा ही करवाऊंगी, तो वो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है वो दिखा देती हूँ। और इसमें इस घर की सबसे खूबसूरत बात ये देखिए, विंडो से बाहर क्या खूबसूरत सीनरीज है। वाह, क्या ग्रीनरी है और कितना ज़बरदस्त मंज़र जो है वो पेश हो रहा है। और एकदम से देख के बंदा जो है अगर लेज़ी हो तो वो बिल्कुल हशाश विशाश हो जाता है और दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है। तो देख सकते हैं दूर दूर तक जो है, जहाँ तक भी नज़र जाती है तो हर तरफ दरख्त हैं। और ये जो फसलें नीचे जो है काश्त की हुई हैं वो कितनी ग्रीनरी है। जी ये आ गए हैं हम सहन में। तो ये है लॉन्ड्री एरिया, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलाई होते हैं। और बस थोड़ा सा, और ये अब मेरी सिस्टर जो है उसने जाके तो वो तांग झांग शुरू कर दी है वहाँ से। तो हम जब भी जाते हैं तो ये काम ज़रूर करते हैं। तो ये छोटा सा सहन है ऊपर। तो यहाँ गर्मियों में सोने का बहुत ही मज़ा आता है जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। तो अब मैं ज़रा आपको बाहर की तरफ इसकी दूसरी साइड पे दिखाती हूँ। तो यहाँ भी ये देखें कि बाहर जो है वो दरख्त वगैरह हैं, इस साइड पे आबादी है और काफ़ी घर बने हुए हैं। तो दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ भी जो है दूर दूर तक आपको जो है ग्रीनरी नज़र आएगी। चलिए दूसरी तरफ दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ भी बहुत सारे फलदार दरख्त हैं और दूर तक जो है खेत हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा नज़ारा होता है यहाँ पे। जी तो वो हमने नज़ारे कर लिया, अब हम वापस आ गए हैं हाल में। ये ऊपर का हाल है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फर्स्ट रूम। तो ऊपर के पोर्शन में 2 रूम हैं, तो दोनों मैं आपको विज़िट करवा देती हूँ। तो ये रूम जो है ये कज़न का रूम है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते, बस ऊपर कभी कभी आते हैं। वो ज़्यादातर फैमिली जो है वो नीचे ही रहती है, ये कम ही यूज़ होते हैं कमरे। तो ये सामने झूला पड़ा हुआ है और ये 2 चारपाइयाँ, अगर किसी ने आके यहाँ लेटना हो तो लेट सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा काफ़ी खुला और बड़ा सा कमरा है। और ये वार्डरोब के लिए जगह छोड़ी है, लेकिन अभी वार्डरोब जो है वो बनी नहीं है। और इस साइड पे जो है बाथरूम है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कि बहुत मतलब सिंपल सा बाथरूम है और यहाँ पे एलसीडी भी लगी हुई है। जी ये देखें, ये है चौकी, जिसे हम पंजाबी में पीढ़ी कहते हैं। तो इसका हम डिज़ाइन देख रहे थे, तो दरअसल अम्मी ने कहा था देख के आना, तो इसी डिज़ाइन की हमने भी बनानी है। जी तो चलिए अब मैं आपको ले जाती हूँ टेरेस पे। तो टेरेस जो है देख सकते हैं बाहर से सामने जो एरिया है, और ये साइड पे थोड़ा सा है, छोटा सा है। और नीचे जो है वो सरसब्ज़ सी क्यारी भी नज़र आ रही है, अच्छा सा व्यू दे रही है वो। तो अब दूसरी साइड पे हम चलते हैं। तो आगे देखें, सामने जो है सामने मस्जिद है और कुछ मस्जिद का एरिया ज़ेर तमीर है। और ये जो है ये काफ़ी खुला एरिया है टेरेस का, तो जहाँ पे आप शाम की चाय वगैरह बैठ के पी सकते हैं।
और अगर मौसम अच्छा हो तो मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू भी आता है बाहर से और बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश हवा भी आपको मिलती है। चलिए जनाब चलते हैं वापस और अब मैं आपको ले जाती हूँ। ये जो है ये देखें गैलरी टाइप है, तो दूसरे कमरे में ये आ गया जी सेकंड रूम। तो ये रूम जो है इसमें भी जो है मतलब ज़रूरत की चीज़ें जो वो नहीं है तो वो यहाँ पे रखी हुई हैं। ये कुछ देख सकते हैं आप, और ये काफ़ी सारे पंखे रखे हुए हैं, चारपाइयाँ रखी हुई हैं जो कि रूटीन में इस्तेमाल में नहीं आती। और ये ओवरऑल व्यू है। और बस अब हम चलते हैं नीचे और वहाँ नीचे चल के हम पढ़ेंगे असर की नमाज़, क्योंकि 5 बज चुके हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर, क्योंकि मौसम जो है अब काफ़ी जो है ठंडा हो चुका है। आज काफ़ी गर्मी थी, शायद मुहर्रम की वजह से गर्मी है, तो पहले जो है था काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था दरमियान के दिनों में। तो चलिए नीचे चलते हैं जी। तो हम आ गए हैं अब नीचे और हमने नमाज़ पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं बाहर खेतों की सैर के लिए। बस यूँ समझ लें आवारागर्दी करने जा रहे हैं, तो इधर उधर घूमे फिरेंगे। और दरअसल हम जा रहे हैं अपना प्लाट देखने के लिए। यहाँ पे हमने एक प्लाट लिया था तो हमने देखा ही नहीं था, तो सोचा कि चलो चलते हैं उस तरफ। और ये देखिए क्यारी, ये जी शू फ्लावर शायद इसे बोलते हैं, मेरा फेवरेट, बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसका कलर क्या ज़बरदस्त है। तो चलिए जनाब सारे जो हैं वो मिलके हम जा रहे हैं। और खाला जी मेरी जो है पंखा झलते हुए जा रही हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया जहान से ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए बस अब देखते जाएं, चलते जाएं और साथ साथ मैं आपको जो है इर्द गिर्द के व्यू जो है वो भी दिखाती जाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे स्टे करके देखें, आगे पीछे वो सारे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ का घर है। ये मतलब कि वो पुरानी बातें कि पहले यहाँ ये होता था, अब यहाँ पे इस तरह से है। तो क्योंकि पहले यहाँ आबादी नहीं होती थी, तो हर तरफ जो है हरियाली हरियाली ग्रीनरी थी, कोई बंदा बशर यहाँ नज़र नहीं आता था। तो बहुत ही मतलब मज़े की यहाँ पे लाइफ थी, जैसे चाहें और जहाँ चाहें आप जब चाहें जाके बैठें, जो भी करें। और उन दिनों में ऐसा होता था कि गर्मियों में सारी जो ख़वातीन होती थी फैमिली की, तो वो इकट्ठी होके जाके तो आम के दरख्तों के नीचे जो है दोपहर में बैठा करती थी। और शुरू में तो यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, तब तो इसी तरह से था। तो यह ट्यूबवेल के पास आ गए हैं हम। ये हौज़ है, उसका जो पानी आता है, और ये नीचे जो है कुआं सा बना हुआ है, यहाँ पे इसका बोर हुआ है। और ये देखें आजकल इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज़ मैंने जब भी देखा है इसके अंदर काफ़ी पानी जो है वो खड़ा होता है, शायद गर्मियों की वजह से जी। तो ये इस तरफ जो है वो दरख्त लगे हुए हैं, मैंगो के हैं और कुछ किन्नू के दरख्त हैं। और अब हमने वापस जाने का कसद किया, वापस नहीं बल्कि वहाँ से हम निकले हैं और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ जी। तो मैं आपको सैर करवाती रहूँगी और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा जी। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी जनाब, ये तो हो गई कुछ काम की बातें, तो आगे हम करते हैं, आगे भी काम की बातें ही करते हैं जी। हम लोग जा रहे हैं अब आगे और जी हम पहुंच गए हैं, टर्न कर लिया है हमने दूसरी साइड पे। तो यहाँ हमने जाना था, हम मंदिर के पास ही हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग घूमते घूमते जो है वहाँ पहुँच गए, यहाँ हमें जाना था। लीजिए जनाब हम पहुँच गए उस जगह पे, यहाँ पे जो प्लाट जो हमने देखना था, तो यहीं पे ये प्लाट है, ये सामने वाला। ये मेरी सिस्टर हाथ करके बता भी रही है। तो इसमें कौन सा, मतलब ये काफ़ी बड़ा प्लाट है, लेकिन इसमें से हमारा प्लाट कौन सा ये हमें नहीं पता, और किस जगह पे है ये भी नहीं पता। बस इतना पता है कि यहाँ है और तो है बस। तो अब देखिए आगे वो आम के नीचे जो है अभी वो कुछ मर्द बैठे हुए हैं। ये देखिए बकरे यहाँ चरा रहे हैं, 2 बच्चे हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। और इस तरफ जो है लोग जो हैं अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। तो ये देखें दरमियान में फसलें हैं, दरमियान में खा रहे हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है सारी तरफ खा रहे हैं। और यहाँ ये है सुहांजना जिसे मोरंगा भी कहते हैं, और जिसकी इतनी खूबियाँ गिनवाते हैं कि बेहिसाब जी। ये अब लाइन बना ली है सारी बच्चियों ने, और अब हम जा रहे हैं वापस। तो हम दरअसल ऊपर से घूम के अब दोबारा से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ
आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है खेत हैं, यहाँ पे चारा काश्त किया हुआ था। और ये लाइन बनाओ टिकट कटाओ वाला काम है कि सारे जो हैं एक क्यू में एक कतार में जो है वो जा रहे हैं वापस। तो अब हम जाएंगे वापस, और वापस घर बिल्कुल नहीं जाने वाले, अभी आपको अभी बहुत सारी जगहों पे लेके जाना है, साथ रहिएगा। तो जी आगे आ गया है खाल, और अब जो खाल टापा जा रहा है, टापा मतलब फिलांगा जा रहा है। तो यहाँ से जो है हम जाएंगे आगे। तो जी मैं भी कोशिश करने वाली हूँ। तो चलिए जी, अल्लाह अकबर। ये जी हो गई मैं कामयाब, और मैं गुजर गई हूँ खाल के ऊपर से। और अब हम जाएंगे किसी और घर। किस घर आगे चल के बताती हूँ जी। तो ये जो है ये पुराना एरिया है, ये हमारी खाला जान का पुराना घर था, यहाँ था नहीं है, अब किराए पे दिया हुआ है। तो एक ये है, और ये कितना खूबसूरत सा वो दरख्त था सा सब सा। और ये हैं जो गेट पे नॉक हो गया, अब यहाँ किराएदार हैं। तो हम दरअसल काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं आए थे, तो सोचा देखें कि अब कैसे हालात हैं। तो जी जनाब, ये एक प्लाट जो है दरमियान में खाली पड़ा हुआ है, और बाकी जो है सारे जो चारों तरफ आबादी है। और ये देखें कितनी खूबसूरत फूलों से लदी हुई बेल है। तो हम हो गए हैं अंदर एंटर, और जो सामने ग्रीनरी है वो हमें अट्रैक्ट कर रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इस घर से भी हो ही लें। दरअसल ये घर किसी घर का नहीं है, ये भी हमारे अपने रिलेटिव्स ही हैं, और बहुत करीबी रिलेटिव्स हैं। तो हम आ गए उनके घर। और ये देखें कि यहाँ के बोगनवेला जो है उसने पूरी एक छतरी सी बनाई हुई है, पूरी छत की तरह। और ये नीचे देख सकते हैं कि इसकी छाँव कितनी गहरी होगी, और इसके नीचे जो है वो बांस लगा के, तो इसके ऊपर इसको जो है उस मतलब सारी वो फैल गई है, और एक छत बन गई, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इसके नीचे उन्होंने एक बना लिया है लकड़ियों वाला चूल्हा। और साथ ही ये जो है ये बूंदी, पता नहीं से बूंदी बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो दरख्त था, उसके ऊपर जो है वो ब्लैक ब्लैक से वो फ्रूट भी लगा हुआ था। और ये चीकू का दरख्त है, और इसके ऊपर चीकू भी लगे हुए थे, पता नहीं कच्चे थे या पक्के थे, लेकिन हमने नहीं तोड़े क्योंकि बैड मैनर्स, किसी के घर जाके उनके फ्रूट तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो ये देखें ये अनार का पौधा है, और ये क्यारी जो है वो पहले बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ थी, तो अब जो है वो काफ़ी सारे पौधे जो है इनके सूखे हैं। और बस, तो चलिए ये जी, अब अंदर से हमने सोचा, काफ़ी टाइम के बाद आई थी, तो इन्होंने दरअसल घर जो है दोबारा से रेनोवेट किया है, कुछ कमरे वगैरह बनाए थे, तो मैं देखने के लिए आई थी, तो मैंने वीडियो भी बना ली। और ये है जी बाथरूम, अटैच बाथ है, अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे अच्छा लगा, दीवारों का भी, और फर्श की जो टाइल लगी हुई थी वो भी अच्छी थी। और ये इनका हाल है, छोटा सा नहीं, काफ़ी ठीक ठाक था। और ये जो है बाहर वाली साइड पे जिसे बैठक बोलते हैं, बैठक वाला एरिया है। और यहाँ पे ये खाली था, आई थिंक यहाँ पे नीचे बैठने के लिए वो इस्तेमाल करते होंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम में। तो इसी तरह से हमें घूमते फिरते जो है काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, और पता भी नहीं चला, 6 बज गए थे, और हम लोगों ने जाना था वापसी घर। तो काफ़ी हम लेट हो रहे थे, तो हमारा इरादा था कि फ़ौरन यहाँ से निकलें, लेकिन जो है फिर आंटी ने हमें निकलने नहीं दिया, ज़बरदस्ती बिठाने लगी कि नहीं आए हैं तो कुछ खाए पिए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। तो जिस तरह से हमारे यहाँ जो है मेहमान नवाजी की जाती है, तो उसी तरह से बिल्कुल। तो फिर हमें थोड़ी देर फिर और रुकना पड़ा, तो हम लोग वहाँ थोड़ी देर रुके, उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से। और फिर हम जो है सीधे हमने कहा कि हमें स्टॉप पे छोड़ो, क्योंकि हम लोग लोकल आए हुए थे, तो हमें वापस जाना था जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, और घर आके हमने जो है अम्मी अब्बू को खाना खिलाया, उनके लिए रोटी बनाई, बाकी जो है सालन वगैरह जो है वो खाला के घर से हम लोग लेके आए थे, और उनको खिलाया। तो वो लोग जो हैं उन्होंने ब्रोस्ट वगैरह वो ज़रा कम ही खाते हैं, तो बाकी हम लोगों ने जो है वो ब्रोस्ट खाए, मेरे हस्बैंड यहाँ से ले आए थे। और अब तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे गांव में जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के ब्रोस्ट जो है मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। तो अब हमें जब भी मतलब खाने का दिल करे तो हम लोग जो है वो कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। और साथ में देखें रायता और सलाद था, सलाद में तो जी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने प्लेट में सारी चीज़ें निकाल ली हैं, और अब मैं इन्हें डिश में रख के तो बाहर लेके जाऊँगी। तो अम्मी और अब्बू और सिस्टर जो है बाहर हैं, तो वहाँ बैठ के जो है हम खाना खाएंगे। अम्मी अब्बू तो बस हल्का सा टेस्टी करेंगे, वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो हम लोग जो हैं, हम दोनों सिस्टर्स जो हैं वो बैठ के खाएँगे। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी ज़बान से जो है उल्टे सीधे लफ्ज़ निकलते हैं, पता नहीं क्यों।
खैर अक्सर ही ऐसा होता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, ये मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो हैं वो बैठे खा रहे थे, तो मुझे चाहिए था चिली गार्लिक सॉस और मैं वो लेने के लिए आई हूँ। तो ये लेके जाऊँगी बाहर और बाहर बैठ के हम लोग जो है एंजॉय करेंगे और खाएंगे। उसके बाद हम ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जो है तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो हम लोग जो है सो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आ गई हूँ मैं बाहर और चारपाई पे बैठ के हम लोग लगे हैं खाने और साथ में हम करेंगे एंजॉय कोक। हालांकि आजकल मैं सोच रही थी डाइटिंग का, वेट काफ़ी बढ़ गया है। डाइटिंग शाइटिंग जो है वो किसी और वक्त के लिए रख छोड़ते हैं, खाओ पियो एंजॉय करो जान है तो जहान है। तो इसके साथ ही मुझे ये इजाज़त, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।